प्राचीन ज्ञान का खजाना पौराणिक कथाएं। ये कहानियां हमारे इतिहास और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं, जो हमें हमारे पूर्वजों की जीवन शैली और उनके आदर्शों के बारे में बताती हैं। हमारे धर्म ग्रंथ, वेद और पुराण अनमोल ज्ञान के भंडार हैं। इनमें न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान है, बल्कि जीवन के हर पहलू से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें भी हैं। इनमें अनेक पौराणिक कथाएं हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं। ये कहानियां हमें न केवल नैतिकता का पाठ पढ़ाती हैं, बल्कि हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में भी मदद करती हैं। ये कहानियां हमें अच्छाई और बुराई के बीच के अंतर को समझाती हैं। इनमें निहित संदेश हमें सही और गलत के बीच का फर्क बताने में सहायक होते हैं। ये हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। धर्म के मार्ग पर चलना न केवल आत्मिक शांति देता है, बल्कि हमें जीवन में सही दिशा भी दिखाता है। पौराणिक कथाएं हमें वीरता, त्याग और सबसे बढ़कर भक्ति की शक्ति से परिचित कराती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस बनाए रखा जा सकता है। इन कहानियों के माध्यम से हम अपने अंदर के दिव्य गुणों को पहचान सकते हैं। ये गुण हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। प्रत्येक कहानी एक सीख देती है, एक ऐसा संदेश जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। ये कहानियां हमें हमारे मूल्यों और आदर्शों की याद दिलाती हैं। आइए आज हम एक ऐसी ही कहानी में गोते लगाते हैं जो हमें भक्ति के महत्व को समझाती है। भक्त प्रहलाद की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अंततः विजय प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति ईश्वर से जुड़ने का मार्ग। भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें सांसारिक मोह माया से मुक्त कर परमात्मा से जोड़ता है। भक्ति का सबसे सरल रूप है ईश्वर का नाम जप। नाम जप से मन शांत होता है और हम ईश्वर के करीब महसूस करते हैं। जब हम सच्चे मन से ईश्वर का नाम जपते हैं तो हमारे अंदर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्ति के कई रूप होते हैं। कुछ लोग ध्यान और साधना के माध्यम से ईश्वर से जुड़ते हैं, जबकि कुछ लोग भजन और कीर्तन के माध्यम से। ध्यान और साधना से मन की शांति मिलती है और आत्मा को शुद्धता का अनुभव होता है। भजन और कीर्तन से हम सामूहिक रूप से ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं। यह हमें एकता और सामूहिकता का अनुभव कराता है। भक्ति का यह रूप हमें एक दूसरे के करीब लाता है और समाज में प्रेम और सद्भावना का संचार करता है। भक्ति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सेवा। सेवा के माध्यम से हम ईश्वर की सृष्टि की सेवा करते हैं। यह हमें निस्वार्थता और करुणा का पाठ पढ़ाता है। सेवा से हमें आत्मिक संतोष मिलता है और हम ईश्वर के और करीब महसूस करते हैं। जब हम सच्चे मन से ईश्वर का नाम जपते हैं तो हमारे अंदर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्ति हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है और हमें सच्चे सुख की ओर ले जाती है। भक्ति का मार्ग हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख और शांति केवल ईश्वर के साथ जुड़ने में है। भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। प्रहलाद एक अटूट विश्वास का प्रतीक। प्राचीन काल में दैत्यराज हिरण्यकश्यप का शासन था। हिरण्यकश्यप अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर था। उसने स्वयं को भगवान मान लिया था और सभी को अपनी पूजा करने का आदेश दिया था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। प्रहलाद की भक्ति अटूट थी। वह हर समय भगवान विष्णु का नाम जपता और उनकी स्तुति में लीन रहता। प्रहलाद की भक्ति देखकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। उसे अपने पुत्र का यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। हिरण्यकश्यप का अहंकार और क्रोध। हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र की भक्ति असहनीय लगती थी। उसका अहंकार उसे यह स्वीकार करने ही नहीं दे रहा था कि उसका अपना पुत्र उसकी नहीं बल्कि विष्णु की पूजा करे। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, उसे डराया धमकाया, तरह तरह के प्रलोभन दिए, परंतु प्रहलाद अपनी भक्ति से डिगा नहीं। हिरण्यकश्यप के क्रोध की सीमा न रही। उसने प्रहलाद को मृत्यु दंड देने का फैसला कर लिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कई क्रूर तरीके अपनाए।
उसे ऊंचे पहाड़ से फेंकवाया, विषधर नागों के बीच छुड़वाया, अग्नि में झोंकने का प्रयास किया, परंतु हर बार प्रहलाद को भगवान विष्णु ने अपनी कृपा से बचा लिया। प्रहलाद की भक्ति और दृढ़ विश्वास देखकर हिरण्यकश्यप हार गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। उसका क्रोध और भी भयानक रूप धारण कर रहा था। सेक्शन 6, ईश्वर का आह्वान। नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह तुझे बचाने आएगा? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं, वे हर जगह मौजूद हैं, वे इस स्तंभ में भी हैं। हिरण्यकश्यप को प्रहलाद की बात पर गुस्सा आया। उसने क्रोध में आकर उस स्तंभ पर वार कर दिया। तभी एक भयानक गर्जना के साथ स्तंभ 2 टुकड़ों में बंट गया और उसमें से भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए। सेक्शन 7, हिरण्यकश्यप का अंत। बुराई पर अच्छाई की विजय। नरसिंह अवतार आधे सिंह और आधे मनुष्य के रूप में था। उनका रूप अत्यंत भयानक था। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने पंजों में उठा लिया और उसे महल के द्वार पर ले गए। हिरण्यकश्यप ने नरसिंह भगवान पर वार करने की कोशिश की, लेकिन वह उनके सामने कुछ भी नहीं कर सका। अंत में नरसिंह भगवान ने अपने तेजस्वी नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस प्रकार अहंकार और क्रूरता का अंत हुआ और धर्म की स्थापना हुई। सेक्शन 8, प्रहलाद की भक्ति का फल। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपने भक्त की रक्षा के लिए अवतार लिया था। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और उसे तीनों लोकों का राजा बनाया। प्रहलाद की भक्ति और विश्वास की जीत हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति के आगे कोई भी बाधा नहीं टिक सकती। ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। सेक्शन 9, सीख। सच्ची भक्ति का मार्ग। प्रहलाद की कहानी हमें सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाती है। प्रहलाद, जो एक महान भक्त थे, ने अपने विश्वास और भक्ति के बल पर हर कठिनाई का सामना किया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन यह हमें आंतरिक शक्ति और शांति प्रदान करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने विश्वास और भक्ति से विचलित नहीं होना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। प्रहलाद ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने ईश्वर पर से विश्वास नहीं खोया। उनकी भक्ति और विश्वास ने उन्हें हर संकट से उबारा। हमें प्रहलाद की तरह दृढ़ निश्चयी और अडिग रहना चाहिए। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति का मार्ग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होता, बल्कि यह हमें समाज और मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। ईश्वर पर अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति से हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रहलाद की भक्ति ने उन्हें न केवल व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनाया, बल्कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि अहंकार और क्रोध का अंत निश्चित है, और यह कि सच्ची भक्ति और प्रेम ही हमें सच्ची शांति और आनंद प्रदान कर सकते हैं। प्रहलाद ने अपने जीवन में कभी भी अहंकार और क्रोध को स्थान नहीं दिया, जबकि प्रेम और भक्ति हमें सच्ची शांति और आनंद प्रदान करते हैं। प्रहलाद की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति का मार्ग हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से, बल्कि सामूहिक रूप से भी उन्नति की ओर ले जाता है। यह हमें जीवन में सच्चे सुख और संतोष की प्राप्ति कराता है।